भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। राजापुर के माता मंदिर परिसर में नवजात शिशु का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। गोबरवाही पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले ग्राम राजापुर और नाका डोंगरी के मध्य स्थित शिव मंदिर परिसर के माता मंदिर में आज सुबह एक नवजात शिशु मृत अवस्था में पाए जाने की दर्दनाक घटना सामने आई है। इस अमानवीय कृत्य से पूरे क्षेत्र में खबर फैलते ही सनसनी और आक्रोश का माहौल फैल गया। मंदिर परिसर की सफाई के दौरान ग्रामीणों ने मूर्ति के पास कपड़े में लिपटा नवजात देखा। करीब से देखने पर शिशु मृत अवस्था में पाया गया। घटना की सूचना तुरंत गोबरवाही पुलिस स्टेशन को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पंचनामा और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और ग्रामीणों में चर्चा का विषय है। आखिर कौन है वह जिससे जन्मे शिशु को मंदिर परिसर में छोड़ दिया? क्या यह अमानवीय परित्याग का मामला है या फिर कहीं यह नरबली अंधश्रद्धा से जुड़ा मामला तो नहीं? पुलिस सभी पहलू पर जांच कर रही है। मी राजापूरचा पोलीस पाटील दिवाकर डोंगरे आहे। आज इथं एवढी गर्दी कशासाठी जमलेली आहे? आज सकाळी काही आमच्या गावचे यदुनाथ परबत्ते आणि हेमंत दिलाराम घोनाडे हे दोघेही रोज सकाळी मंदिराची साफसफाई आणि धुणं पुसणं करायसाठी येतात। ते जेव्हा आले त्यांना इथे एक अभ्रक दिसला। त्यांनी मला फोन केला म्हणून मी इथे आलो आणि पाहिलं तर तिथे एक माता राणी दुर्गा मातेच्या तिच्या शेजारी जो ओटा आहे त्याच्या शेजारी उजव्या बाजूला एक अभ्रक ठेवलेला होता, कपड्यामध्ये गुंडाळलेला। तो जिवंत होता काय? मी आलो त्यावेळी जिवंत नव्हता। शुद्ध पानी से अब भी वंचित 6 गांव। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप। पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम का जन आंदोलन का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की गोबरवाही जल प्रादेशिक योजना की शुरुआत सन 2000 के आसपास की गई थी। इस योजना के तहत उस समय क्षेत्र के लगभग 20 गांवों को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया था। टेकसा से पानी लाकर आलेसो स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र में उसे शुद्ध कर गाँव तक पहुँचाने की व्यवस्था करने का प्रावधान था। योजना के मुताबिक हर गाँव में 2-2 लाख लीटर क्षमता की पानी टंकियाँ बनाई गयी और उनसे जुड़ी जल वाहिनियाँ भी बिछाई गयी। इसके बावजूद 20 से 25 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के बाद भी योजना का लाभ सभी गांव को नहीं मिल पाया। आज भी दूषित पानी की आपूर्ति से ग्रामीणों में नाराजगी है। गोबरवाही, सीता सावंगी, चिखला, राजापुर, नाका डोंगरी और सुंदर टोला, इन 6 गाँव को आज भी 45 वर्ष पुरानी जर्जर जल योजना के माध्यम से बिना शुद्धिकरण का पानी सप्लाई किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार आपूर्ति किया जाने वाला पानी दूषित, रसायन युक्त, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया जा रहा है। वही कई बार पानी में गंदगी, दुर्गंध की शिकायतें भी सामने आई हैं। इस विषय को बताते हुए पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेटाम ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से मुद्दा उठ रहा है मगर प्रशासन मौन है। तुमसर पंचायत समिति के सदस्य नरेंद्र गेटाम ने इस मामले पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि पिछले 2.5 से 3 वर्षों से मैं यह मुद्दा हर मासिक बैठक में उठा रहा हूँ, लेकिन शासन और संबंधित विभाग लगातार इस पर मौन है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई जल शुद्धिकरण योजना आज भी पूर्ण रूप से शुरू नहीं की गई। यह जनता के साथ अन्याय है। साथ ही गेडाम ने साफ चेतावनी दी, यदि क्षेत्र के इन शेष 6 गाँवों को तत्काल शुद्ध और पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो हम जनता के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पानी जैसी बुनियादी सुविधा की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार,
मी पंचायत समिती सदस्य नरेंद्र गेडाम. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजना ही सन 2000 साली ह्या योजनेची सुरुवात झाली आणि ह्या योजनेअंतर्गत गोबरवाही जल प्रादेशिक योजना हे या योजनेचे स्वरूप होते, नाव होते. त्या अंतर्गत क्षेत्रातील 21 गावांना फिल्टर करून ह्या आलेसूरच्या फिल्टर प्लांटमधून पाणी देण्याचे नियोजनात आले होते. पण आज जवळपास 24-25 वर्षे लोटून गेली. सीतासावंगी, चिखला, गोबरवाही, त्याच्यानंतर नाकाडोंगरी यासारखे 6 गावं अद्यापही तहानलेले आहेत. त्या गावांना आता म्हणजे खरं पाहिलं तर बावनथडी नदीच्या बिना फिल्टर केलेला पाणी आणि सरळ तो दूषित पाणी तो देण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्यात क्षेत्रातील जनतेचे आरोग्य धोक्यात येईल, याकरिता सर्वस्व शासन जबाबदार राहील. आणि हे आपण बघू शकता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेअंतर्गत 21 गावं समाविष्ट होती. त्यात यांनी फक्त 14 गावांना समाविष्ट केलं आणि उरलेल्या जे 6 गावे आहेत त्यांना जसेच्या तसे ठेवल्या. आणि त्यामध्ये महत्त्वाची बाब मला म्हणजे उरलेल्या 6 गावामध्ये 2-2 लक्ष लिटरच्या पाण्याच्या टंक्या बनवलेल्या होत्या. त्या टंक्या आतापर्यंत कोरड्या आहेत आणि ह्या इथून आलेसूरपासून प्रत्येक गावी जलवाहिन्या घातलेल्या आहेत. त्या जलवाहिन्या आतापर्यंत कोरड्या आहेत. नाव आणि टेस्टिंगच्या नावाखाली ह्या 20-22 वर्षात 1-2दा पाणी देण्यात आले आणि टेस्टिंग करण्यात आली, पण त्या गावांना आतापर्यंत शुद्ध पाणी भेटत नाही. त्यामुळे मी शासन दरबारी निवेदन करीन की आमच्या क्षेत्रातील लोकांना शुद्ध जल ह्या जल प्राधिकरण योजनेअंतर्गत जोडून शुद्ध पाणी देण्यात यावे. आणि हा विषय मी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत किमान मागील 2 वर्षापासून प्रत्येक सभेत मांडत आलेलो आहो. आणि त्या मांडत असताना मला कधी MGPचे साहेब हजर नाही. त्यामुळे आमचे पाणीपुरवठावाले राहतात पण MGP वाले जोडतील म्हणतात आणि त्यामुळे ते हजर नाही नसल्यामुळे ती योजना आतापर्यंत निष्कामी ठरलेली आहे. हाल ही में संपन्न हुए नगर परिषद चुनाव की मतगणना में ईवीएम मशीन में हुई गंभीर तकनीकी गड़बड़ी के बाद अब जिले का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है. भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों ने सोमवार 29 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला. विशेष बात ये रही कि इस मोर्चे में भाजपा के मित्र दल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, जिससे राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल मच गई. शास्त्री चौक से शुरू हुआ यह मोर्चा गांधी चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा. मोर्चे के दौरान निकाली गई ईवीएम की शव यात्रा आकर्षण का केंद्र रही. चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शिवसेना की नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार डॉक्टर अश्विनी भोंडेकर और कांग्रेस की नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार जयश्री बोरकर ने स्वयं ईवीएम के प्रतीकात्मक शव को कंधा दिया. इस दौरान भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी. जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष हुई सभा में पूर्व विधायक चरण वाघमारे, विधायक नरेंद्र भोंडेकर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन पंचभाई सहित सर्वदलीय नेताओं ने संबोधित किया. नेताओं ने मांग की है कि भंडारा शहर की यह चुनाव प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इसे रद्द कर बैलेट पेपर के जरिए दोबारा मतदान कराया जाए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस गंभीर गलती की अनदेखी की तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा. 3 महीने बीते, धान बह गया, राहत दबा दी गई. नाकाडोंगरी के किसानों का सब्र टूटा, गुस्सा सड़कों पर आने को तैयार. प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो तहसील कार्यालय पर फूटेगा आक्रोश. तुमसा तहसील के पाथरी तलाठी साझा क्रमांक 7 और नाकाडोंगरी तलाठी साझा क्रमांक 6 के गाँव में आज खेत नहीं बर्बादी की खामोशी पसरी है. जहां कभी धान की हरियाली आंखों को सुकून देती थी, वहां अब सूने खेत और टूटे हुए किसान खड़े हैं. चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें हैं और आंखों में एक ही सवाल, हमारा कसूर क्या था. सितंबर 2025 में हुई बेमौसम मूसलाधार बारिश ने किसानों की धान की फसल को जड़ से तबाह कर दिया. पानी से लबालब खेतों में
खड़ी फसल बह गई, बालियां जमीन से चिपक गई और महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में पानी में समा गई। उस वक्त प्रशासन ने भरोसा दिलाया था कि नुकसान की भरपाई होगी, पंचनामे होंगे और राहत जल्द मिलेगी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी किसानों के हिस्से में सिर्फ इंतजार, निराशा और धक्के ही आए हैं। नाका डोंगरी क्षेत्र के किसान आज भी वह दिन नहीं भूल पाए हैं जब राजस्व विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे थे। खेतों का निरीक्षण हुआ, नुकसान दर्ज किया गया, कागजों पर आंकड़े लिखे गए और उम्मीद की लकीरें खींच दी गई। किसानों को लगा था कि अब खाते में सहायता राशि आएगी और अगली खेती की तैयारी हो सकेगी, लेकिन समय गुजरता गया, फाइलें आगे नहीं बढ़ी और राहत सरकारी दफ्तरों की अलमारियों में कैद होकर रह गई। जिन घरों में धान की बिक्री से साल भर का खर्च चलता था, वहां आज कर्ज, तनाव और चिंता ने डेरा डाल दिया है। किसानों का सवाल सीधा, साफ और तीखा है। जब तुमसा तहसील के अन्य गाँव के धान उत्पादक किसानों को सहायता राशि मिल चुकी है, तो नाका डोंगरी क्षेत्र के किसानों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? अपने हक की राशि के लिए जब किसान तहसील कार्यालय पहुँचते हैं, ना तो उन्हें स्पष्ट जवाब मिलता है और ना ही भरोसा। टालमटोल और उदासीन रवैये ने किसानों के सब्र की आखिरी डोर भी तोड़ दी है। किसानों की इस पीड़ा को मुखर आवाज देते हुए नाका डोंगरी के सरपंच सुमित गौपाले ने प्रशासन को खुली और अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसान कोई भिखारी नहीं, अपने अधिकार की मांग कर रहा है। यदि आगामी 7 दिनों के भीतर नुकसानग्रस्त धान किसानों के खातों में सहायता राशि जमा नहीं हुई, तो नाका डोंगरी क्षेत्र के सैकड़ों किसान तुमसा तहसील कार्यालय पर विशाल जन आक्रोश मोर्चा निकालेंगे। यह आंदोलन अब समझौते का नहीं बल्कि आर पार का होगा और इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। आज नाका डोंगरी का धान उत्पादक किसान सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा बल्कि मानसिक तनाव की आग में झुलस रहा है। अगली फसल की तैयारी, बच्चों की पढ़ाई और घर की रोजमर्रा की जरूरतें धान पर ही निर्भर थी, लेकिन खेत खाली है और खाते भी सुने पड़े हैं। वातानुकूलित कमरों में बैठे अधिकारियों और बारिश से तबाह खेतों में खड़े किसानों के बीच की दूरी अब असहनीय हो चुकी है। पूरे तुमसा तहसील की नजरें अब प्रशासन की अगली चाल पर टिकी है। 7 दिनों में न्याय मिला तो किसान फिर से हल उठाएंगे, नहीं तो तहसील कार्यालय किसानों के आक्रोश का गवाह बनेगा। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि प्रशासन की संवेदनहीनता के खिलाफ उठती किसान की हुंकार है। चंद्रराम गोपाले, राहणार नाकाडोंगरी. फक्त नाकाडोंगरी आणि जवळचा पाथरी गाव हे वगळून असं निदर्शनात आले की प्रत्येक गावचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात डायरेक्ट जमा झाले, पण नाकाडोंगरी आणि पाथरी गावातील शेतकऱ्यांना आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शासनाकडून मदत मिळालेली नाही. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी तालुक्यात झाली. तालुक्यात झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने पंचनामे केले. पंचनामे केल्यानंतर जवळपास 84 शेतकऱ्यांचे नाकाडोंगरीत पंचनामे झाले. पंचनामे झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना ते पंचनामे पाठवण्यात आले. पाठवल्यानंतर आता 3 महिने निघून गेले. 3 महिने निघून गेल्यानंतर कास्तकारांना 1 रुपया सुद्धा भरपाई मिळालेली नाही. आम्ही तहसील ऑफिसमध्ये गेलो. तहसील ऑफिसच्या संबंधित अधिकाऱ्याने टाळमटाळचे उत्तर दिलं. टाळमटाळचे उत्तर दिल्यानंतर आम्ही हे निर्णय घेतलं की येत्या आम्हाला 7 दिवसात नुकसान भरपाई मिळणार नाहीत. आणि माझे सगळे ग्रामपंचायत कमिटीचे मेंबर, सरपंच, उपसरपंच आम्ही सगळे रस्त्यावर येऊ आणि रस्त्यावर आल्यानंतर एक धडक मोर्चा तहसील कार्यालयावर देऊ. 27 दिसंबर 2025 को पुलिस थाना जवाहरनगर क्षेत्र के मौजा खरबी में 22 से 25 वर्ष आयु के 3 युवक और 1 युवती ने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर अकेली पैदल जा रही एक बुजुर्ग महिला को रास्ता पूछने के बहाने रोका और सर्विस रोड की ओर ले जाकर जबरन उसके सोने के आभूषण छीन लिए। इस मामले में श्रीमती सुमन माणिकराव घाटोड़े की शिकायत पर थाना जवाहरनगर में अपराध दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर ने प्रॉपर्टी सेल को जांच के निर्देश दिए। प्रॉपर्टी सेल प्रभारी विवेक सोनवा ने और टीम को गोपनीय सूचना मिली कि सफेद रंग की हुंडई i20 कार इसी तरह की वारदात के इरादे से जिले में घूम रही है। सूचना के आधार पर टीम ने भंडारा साकोली मार्ग से रायपुर तक पीछा कर वाहन को रायपुर क्षेत्र में रोका। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम बताए, जिनमें रायपुर निवासी आशीष मनोहर भट्टाचार्य
उम्र 26 वर्ष धमतरी निवासी शुभम हीरोलाल सोनी, उम्र 21 वर्ष धमतरी निवासी सौरभ लोभनदास बंजारा, उम्र 22 वर्ष धमतरी निवासी दीपिका घनश्याम गंगबेर, उम्र 23 वर्ष का समावेश है। गहन पूछताछ में आरोपियों ने जवाहरनगर तथा कादा थाना क्षेत्र में भी इसी प्रकार सोने की चेन लूट की वारदातें करने की कबूलियत दी। इस कार्रवाई में 3 अपराधों का खुलासा हुआ। आरोपियों से 64,000 नकद तथा 8,50,000 रूपए मूल्य का सोने का माल और वाहन जब्त किया गया। जब्त मुद्देमाल को आगे की कार्रवाई हेतु पुलिस थाना जवाहरनगर के सुपुर्द किया गया। पौनी महामार्ग पर गिरोला गांव के पास स्कूटी और साइकिल की टक्कर में स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना 24 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे हुई। घटना में घायल सिल्ले निवासी दुर्गेश शरद तुलस्कर उम्र 29 वर्ष अपनी स्कूटी क्रमांक MH36U 4521 से भंडारा से अपने गाँव जा रहे थे। गिरोला गाँव के पास उसी दिशा में जा रहे साइकिल सवार अंबाड़ी निवासी रोहित वासुदेव मेश्राम उम्र 16 वर्ष को पीछे से टक्कर लग गई। इस दुर्घटना में दुर्गेश तुलस्कर के चेहरे पर गंभीर चोट आई, जबकि रोहित मेश्राम को मामूली चोटें लगी। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय महामार्ग पर नागपुर रायपुर मार्ग स्थित काथा पॉइंट भंडारा ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पास तैनात जगत गुरु नरेंद्राचार्य की एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। दोनों घायलों को तुरंत भंडारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बचाई जा सकी। 25 दिसंबर 2025 गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाने के शासन के निर्देशों के अनुसार भंडारा शहर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य परिणय फूके, भंडारा नगर परिषद के नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष मथुरा मदनकर, नगर सेवक मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले, भाजपा जिला अध्यक्ष आशु गोंडाने तथा भाजपा शहर अध्यक्ष सचिन कुंभलकर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद कार्यालय महात्मा गांधी चौक में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इसके पश्चात महात्मा गांधी चौक से पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए त्रिमूर्ति चौक तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के दौरान परिणय फूके एवं नगराध्यक्ष मथुरा मदनकर ने परिसर के नागरिकों से स्वच्छता को लेकर संवाद किया तथा शहर के लिए समग्र स्वच्छता नियोजन आराखड़ा तैयार करने के निर्देश नगर परिषद प्रशासन को दिए। इस स्वच्छता अभियान में उप मुख्याधिकारी आकाश सहारे, स्वच्छता अभियंता रणजीत बी सेन, मंगेश लाडे, प्रमोद निकाजू, धनश्री वंजारी, प्रशासकीय अधिकारी सौरभा सुरजू से प्रगति वाघमारे, विभा पटले, अग्निशमन अधिकारी समीर गणवीर सहित नगर परिषद के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सजग और जिम्मेदार उपभोक्ता ही पारदर्शी अर्थव्यवस्था की नींव है, इसलिए उपभोक्ता जागरूकता समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह विचार जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सतीश आनंद सप्रे ने व्यक्त किए। वह 24 दिसंबर को स्थानीय जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय भवन के सभागृह में बोल रहे थे। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के अध्यक्ष सतीश सप्रे ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षित खरीद, स्पष्ट जानकारी, पसंद का अधिकार, शिकायत निवारण और न्याय पाने का अधिकार, यह सभी उपभोक्ताओं को पता होने चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उपभोक्ता न्याय मंच, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915, ई दाखिल पोर्टल तथा विभिन्न जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त किया जा रहा है। जागो ग्राहक जागो अभियान ने देश में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि खरीदारी के समय बिल और रसीद लेना, उत्पाद पर दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ना, मिलावट या धोखाधड़ी पाए जाने पर शिकायत दर्ज कराना तथा पर्यावरण के अनुकूल और जिम्मेदार खरीदारी करना हर उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। इस समय बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।